हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के तहत कक्षा 9वीं से मैथ का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति का तीसरा लेक्चर करेंगे। हमने 2 लेक्चरों में अपने फर्स्ट चैप्टर का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति कक्षा 9वीं से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। इस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को यदि आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम मैथ का तीसरा लेक्चर करेंगे फर्स्ट चैप्टर का क्लास 9 से। तो आप देखें मैथ का तीसरा लेक्चर क्लास 9 से क्या है। हम अपने तीसरे लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? 1.1 के एग्जाम्पल करेंगे संख्या पद्धति से। हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या, जो कथन दिए गए हैं वह सत्य हैं या असत्य, उनको कारण सहित बताना कि वह सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, यदि असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं। इसका हमें क्या देना है? कारण देना है। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, हमने आपको क्या बताया था कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती हैं 0 से। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। वह कहाँ तक जाती हैं? 0 से अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जो हमारी 0 से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते क्या है? प्राकृतिक संख्याओं की इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप देखें पूर्ण संख्याओं के जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं 0 1 2 3, और प्राकृतिक संख्याओं के डिजिट्स हैं 1 2 3। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या में, जो पूर्ण संख्याओं में जो 0 है वह प्राकृतिक संख्याओं में है? नहीं है। ये बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए कथन क्या हो? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके अपन परिभाषा लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी इसका कारण है वो भी लिख सकते हैं। हमारे नोट्स दिए गए हैं, आप देखें। पूर्ण संख्या क्या क्या होते हैं? 0 से अनंत तक होते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है और पूर्ण संख्याओं में 0 है। आप सीधे सीधे ये लिख दें, आपका आंसर सही माना जाएगा 99%, वो भी श्योर है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये अपना कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं पूर्णांक को इंग्लिश में? इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। किसको बोलते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? तो पूर्णांक को यदि अपन प्रदर्शित करना चाहें तो पूर्णांक ये होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें 0 हो, माइनस की भी वैल्यू दी गई हो, प्लस की भी वैल्यू दी गई हो, 1 2 3, माइनस की क्या? -1 -2 -3, और अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ये भी अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक, पॉजिटिव वैल्यू में। तो पूर्णांक यदि पूर्णांक जैसे 0 है, अपना क्या है? पूर्णांक 0 है, तो ये 1 है, 2 है, -1 है, -3 है, -5 है। ये क्या है? पूर्णांक ही है। आप इसे देख सकते हैं, ये पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है। 0 -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं पूर्णांक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो कथन सत्य है। क्यों सत्य है? कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, प्रदर्शित कर सकें, और Q का मान नहीं हो 0। तो 0 को यदि ऐसा लिख दें तो ये परिमेय है? हाँ, परिमेय है, बिल्कुल परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि कोई भी संख्या हो, यदि उसे सिंगल लिख दिया जाए
तो उसके अपॉन में 1 माना जाता है या मल्टीप्लाई में 1 माना जाता है। तो जीरो को यदि सीधा लगाए, आप बोलोगे ये परी में नहीं है क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन ये पी बाई क्यू के रूप में है। क्यों है? किसी भी संख्या को स्वतंत्र लिखने पर उसके मल्टीप्लाई में और अपॉन में 1 माना जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं 1 एकम 1, तो 1 के मल्टीप्लाई में 1 माना जाता है, दिखता थोड़ी ना है। ऐसा ही है कि कल्पना कर सकते हैं कि जीरो के मल्टीप्लाई में 1 होता है, जीरो को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो के अपॉन में 1 होता है ना। तो इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे माइनस की 5 है अपना, क्या है? माइनस के 5। माइनस के 5 क्या है? माइनस के 5 परिमेय या परिमेय? तो माइनस के 5 परिमेय संख्या, क्योंकि माइनस के 5 के अपॉन में 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, सब कुछ मान सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय है। ये ओनली क्यू को मान 0 छोड़कर कुछ भी वैल्यू रख दें A to Z, क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या, जैसे माइनस के 1, माइनस के 5, ये क्या है? ये संख्या रेखा है ना, इसी पे अपने क्या होते हैं? आप देख सकते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती हैं, जो क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। इसमें प्लस की वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है, जीरो भी होता है। यदि जीरो के अपॉन में 1 माना जाए तो परिमेय संख्या होगी, -1 के अपॉन में 1 माना जाए तो परिमेय संख्या, 5 के अपॉन में 1 माना जाए तो परिमेय संख्या होगी। इसलिए कथन सत्य है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? कि तीसरा क्वेश्चन है 1 मिनट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता। तो बोला है हमारा क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यह कथन क्या है? सत्य है या सत्य? यह कथन कैसा है? हमारा क्वेश्चन बोल, भैया मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, इसमें -∞ से 0 से +∞ तक हो, ये होते हैं क्या? पूर्णांक संख्या होते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। वही परिमेय संख्या हो, जैसे 3/5 है, तो ये पूर्णांक संख्या है क्या? ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या का मान कभी भी दशमलव में नहीं होता है। यदि इसे डिवाइड करें, 3 को 5 से डिवाइड करें तो 0.6 आएगा। तो ये क्या है? क्या है? ये पूर्णांक है? नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, 1 मिनट। एग्जाम्पल है 3/5 माइनस के 3/5 माइनस के 3/5 आप इन सबको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। पूर्णांक संख्या तो होती है -∞ से +∞ तक, और इसमें 0 भी बीच में होता। तो अब -1 -2 -3 ये सभी हो गए ना इसमें। ये तो कैसे हो जाएगा? ये 1/2 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण का उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर क्या है? 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बताएं, पहले लॉन्ग मेथड बताते हैं। कौन सा? लॉन्ग मेथड। तो परिमेय संख्या ज्ञात करना, कितनी करना है? 5 करना है। किस किस के बीच करना? 1 और 2 के बीच। सबसे पहले किस किस के? 1 और 2 के बीच। कितनी ज्ञात करना है? 5। कितनी? 1 और 2 है, 1 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संख्या कितनी है? 2। कितनी संख्या? 1 और 2, दोनों 2 संख्या है ना। 3/2 ये कौन सी अपनी फर्स्ट परिमेय संख्या निकल आई? कौन सी निकल आई? फर्स्ट। इसी प्रकार हम दूसरी निकाल सकते हैं। दूसरी में कुछ नहीं करना है। दूसरी के लिए करना है जो अपना 1 और 2 दिया गया ना, तो उसमें से पहली जो संख्या दी उसको लेना है। 1 को लिया, उसमें जो अपनी पहले जो परिमेय संख्या निकली 3/2 उसको जोड़ देना है। जोड़ने पर 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 हो जाएगा। एक अपने बटे में 2 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो 2 संख्याओं के बीच हैं, 1 और 2 के बीच किस किस की 2 संख्या हैं? 1 और 2 दी गई ना, एक है, एक 2 है। कितनी संख्या है? कितनी संख्या टोटल? 2 संख्या है। लेकिन वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन संख्या कितनी है? 2। संख्याओं की बात कही जाए तो 2 है, यदि इनका जोड़ कहा जाए तो 3 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं संख्याओं की। संख्या कितनी है? 2। तो इसमें 2 से भाग दे दिया। तो देखो 2 एकम 2,
2 3 5, 5/2 हो गया, बटे में 2 से भाग दिया। तो आप जानते हैं ए बटा, यहाँ पे देखो आप, कई लोग नहीं जानते होंगे, ए बटा बी बटा सी, तो इसका गुणा करके नहीं जानते हैं कई लोग। तो हम आपको बता दें, इसके अपन में 1 मान सकते हैं या कुछ भी डी मानो, जो चाहे मान सकते हो आप। तो देखो ए बटा बी आपको जहीं का तय लेना है, और जो 1 है ना, इसको अपॉन 1 मान सकते हैं, 1/d कर सी कर देना है, और यहाँ पे a/bc आ जाएगा, या कुछ, या यहाँ पे d होता यदि, तो ये d आ जाता, इसका गुणा करते और भाग कर देते, आंसर आ जाता। देखें ऐसी 5/2 हो गया, और 2 अपना है ही पहले से 2 संख्याओं, तो 2 से तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5/4, ये कौन सा क्या निकलेगा, अपना फर्स्ट आंसर निकाले आया। सेकंड परिमेय संख्या निकले। यदि तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो अपनी पहली परिमेय संख्या कौन निकली थी, 3/2, दूसरी निकली 5/4, 3/2 और 5/4 को क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, आंसर इसका 6 + 5/4 आ जाएगा। तो अपनी कितनी संख्याओं की बात चल रही थी, 2 की, 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आएगा 4, 2 संख्याओं की बात चली थी, 2 से भाग दे दो, इनको जोड़ दो, 6 5 कितने होंगे, 6 5 11, 11/4 होगा, बटे में 2, 11/4 लिख देना, 2/1 माना जाएगा, तो 1 जाएगा ऊपर। आपको बताया जैसे a बटा b बटा c बटा d, तो इसको बराबर करेंगे क्या है, a बटा b गुणा d बटा c, यही होगा ना। तो इसको कुछ नहीं 11/4 लिख दिया, और 2 है ना, तो बटे में 1 है, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, अपन में 2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल 11/8 के अपना तीसरी परिमेय संख्या निकल आएगी। यदि चौथी निकालना है तो कुछ निकालना, जो अपने 1 और 2 है ना, उस अब 2 को लेना है, 2 ले लिया, और अपनी जो तीसरी परिमेय संख्या अपनी दूसरी परिमेय संख्या नहीं 5/4, 5/4 को लेना, यानी कि अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं 2 के बीच में, उनको जोड़ दो। यदि इनसे भी निकाल सकते हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, और जो 2 संख्या से 2 से भाग दे दो, जो आंसर निकलेगा वो अपनी एक परिमेय संख्या होगा। ऐसा ही कर सकते हैं। यदि अपन 2 और 5/4 को जोड़ देंगे, एक 2 परिमेय संख्या है और 5/4 की परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 13/4 होगा, इसको डिवाइड करें 13/4 और 1/2, 13/8 आ जाएगा। आ रही कुछ समझ में? यदि नहीं आई हो आप तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपको जहाँ तक हो समझाने का प्रयास ही करूँ। अब यदि अगली परिमेय संख्या निकालना है, 2 प्लस, अब 2 तो है ले ही लिया अपन ने, 1 2 तो ले लिया, इसी 2 को ले लिया, फिर से 1 मिनट, इसी 2 को ले लिया, फिर से 2 प्लस अपनी एक परिमेय संख्या क्या निकली थी, 3/2 फर्स्ट परिमेय संख्या निकली थी, उसको जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, और अपन में 2 मान लो, क्यों मान लो, ये 2 संख्या हैं तो इनका एलसीएम लो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 7/2 हो जाएगा, इसके 2 दूनी 4, 4 3 7/2 हो जाएगा, और अपन में 2 मानना है, बस 7/2 कर देना, इसके अपन में 1 माना जाता है, 1/2 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 7 1 जा 7, 2 2 2 जा 4, 7/4, ये अपनी 5th नंबर की परिमेय संख्या निकल आएगी। यदि इसको शॉर्ट मेथड से भी करना चाहें तो मैं शॉर्ट मेथड भी बता सकता हूँ। अब अपनी 5 परिमेय संख्या कौन कौन से निकली हैं, पहले निकली 3/2, दूसरी निकली 5/4, तीसरी निकली 11/8, चौथी निकली 13/8, और 5वीं निकली 7/4। यदि इसे शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो हम शॉर्ट मेथड भी देख सकते हैं। जैसे अपने 2 और 3 के बीच कहा गया था, कितनी कहा गया था, 5 परिमेय संख्या निकालना, क्या कितनी कहा गया था, 5, अपना गोल कितना का था, 5 परिमेय संख्या निकालने का। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 5 परिमेय संख्या की बात कहिए, कितनी की कहिए, 5 की, तो 5 प्लस में यदि जितनी संख्या परिमेय संख्या की बात करें उसमें ओनली 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस कर देना, और क्या हो जाए, जैसे 5 की बात की गई तो 5 + 1 कर दिया तो 6 हो जाएगा, हो गया ना। और अब बात कहाँ की 1 और 2 के बीच की, तो कुछ नहीं करना है, 6 को दोनों संख्या है ना 1 और 2, इसमें क्या कर देना, 6 से गुणा कर देना और 6 से भाग कर देना। 6 का जैसे 1 में गुणा किया, 6 एकम 6, और 2 6 ही से भाग दे दिया, तो वो अपॉन में 6 2 गुणा 6/6, यानी भाग भी कर दिया, गुणा भी कर दिया। अब इसको कट जाएगा, इस क्या होगा, अब 6 एकम 6/6, 2 6 दूनी 12/6। अब आप देख सकते हैं कि 6 से आगे कितना होता है,
7, तो 7/6, 7 के बाद 8, 8/6, 8 के बाद 9, 9/6, 10/6, फिर 11/6, फिर 12/6। तो 6 से 12 हो गई ना, कितने 6 से 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गई, कितने हो गए 5। ये 6 से 6 तो पहले ही हो गई। अब इसको अपन काट भी सकते, 6 कम 6, 1, 7/6, इसको काट सकते हैं। कैसे काटे, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, इसको भी काट सकते हैं। तीतर का 9, 3 दूनी 6, 3/2, 10 को भी काट सकते हैं। 5 दूनी 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 11/6 को नहीं काट सकते, 12/6 को भी काट सकते हैं। कैसे काट, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो ये अपनी 5 परिमेय संख्या निकालें, कौन कौन सी, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, ये अपनी 5 परिमेय संख्या निकाल आई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सभी क्लियर हो गया। यदि आपको जो भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका फुल कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। यदि कुछ मिस्टेक होती है तो आप बता सकते हैं। नोट्स यदि चाहिए आपको तो आप हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो उससे टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम से इस PDF या नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।